एक शाम कलमकारों के नाम। नमस्कार, मैं ऋतु अग्रवाल और स्वागत है आप सभी का कलम के जादूगर मंच के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये हमारा एक विशेष कार्यक्रम है जिसका नाम है एक शाम कलमकारों के नाम। यहाँ हम आपको अपने समूह के एक बेहतरीन रचनाकार से मिलवाते हैं जिनकी रचनाएं दिल से निकलती हैं और आपके दिलों तक पहुंचती हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे फेसबुक पटल पर एक मासिक प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। हर महीने होने वाली इस प्रतियोगिता का नाम है POTM, यानी कि पोएट ऑफ द मंथ। इस प्रतियोगिता के 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में हम नए नए विषय देते हैं और आपको काव्य की अलग अलग विधाओं में इन विषयों पर अपनी रचना लिखनी होती है और अंतिम चरण के पश्चात हमें मिलता है हमारा विजेता, यानी कि पोएट ऑफ द मंथ। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं दिसंबर 2022 की पोएट ऑफ द मंथ की विजेता से, जो थी पूनम मल्होत्रा जी। तो पूनम मल्होत्रा जी से मिलवाने से पहले मैं आपको उनका एक छोटा सा परिचय दे दूं। पूनम जी गाजियाबाद में रहती हैं और इन्होंने स्नातक की डिग्री गणित विषय में प्राप्त की है। स्नातकोत्तर इन्होंने अंग्रेजी में प्राप्त की है इसकी डिग्री। तो अंग्रेजी और हिंदी का मिलन है। तो मैं पूनम जी का स्वागत करूंगी उन्हीं की कुछ पंक्तियों से। नहीं दरिया कि उफन जाऊं, नहीं दरिया कि उफन जाऊं, ना घटा के बरस जाऊं, ना घटा के बरस जाऊं। मैं खामोश समंदर लफ्जों का, मैं खामोश समंदर लफ्जों का, जिद पे आऊं तो आसमां हो जाऊं, जिद पे आऊं तो आसमां हो जाऊं। तो स्वागत है पूनम जी का। नमस्कार ऋतु जी। नमस्कार पूनम जी, कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया, आप बताएं। बिल्कुल ठीक। और सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको दिसंबर माह की पोएट ऑफ द मंथ बनने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो पूनम जी, कैसा लग रहा है आपको विजेता बनकर? लग रहा है बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है। 2 साल, लगभग 2 साल हुए कविताएं लिखते हुए, छोटे छोटे स्टेप्स लेकर मैं चल रही थी, बेबी स्टेप्स। फिर नवंबर हम्म, आते आते सोचा कि नहीं, अब सीखना है विधाएं। तो बस फिर प्रतियोगिता से ज्यादा अच्छा क्या है, प्रतियोगिता में भाग लेने से ज्यादा। बिल्कुल सही बात है। गजल, छंद सब लिखा। और शायद खुशी इसलिए ज्यादा है कि पहली गजल नवंबर माह की वो श्रेष्ठ में आई। फिर उसके बाद अरे वाह, अभी पहला सोरठा छंद लिखा, पहला रोला छंद, तो ट्रॉफी मिल गया, तो उससे कम क्या हो सकता है। तो क्यों बहुत ना हम खुशी। आपकी ट्रॉफी का भी दीदार कर लें। बिल्कुल बिल्कुल। वाह, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत बधाई। पर काबिले तारीफ है पूनम जी कि आप 2 साल से लिख रही हैं और आपने इतनी विधाओं में लिख लिया, उनको सीखा समझा, क्योंकि हर साहित्यिक विधा अपने आप में बहुत समय भी मांगती है और बिल्कुल, ईमानदार कोशिश भी मांगती है। कोई दो राय नहीं है इसमें। पूरी ईमानदारी से ही मैंने कोशिश की, और इसीलिए जी, बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल मेहनत का फल। बिल्कुल। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। बिल्कुल। तो मुझे बताइए पूनम जी कि आपकी साहित्यिक यात्रा, जैसे आपने कहा कि 2 महीने से आप लिख रही हैं, पर 2 साल से, पर आपको मतलब ऐसा अचानक से लिखने का कैसे मन हुआ? कभी होता है कि हम कोई एक रचना पढ़ते हैं, कभी होता है कि कोई आपको प्रेरित करता है कि अरे नहीं, आप लिख सकती हैं, कोशिश कीजिए। तो अपनी साहित्यिक यात्रा के बारे में जरूर बताइए। जी बिल्कुल, मुझे लगता है आपकी ज़िंदगी में जब लोग आते हैं या जाते हैं, तो ये एक महज़ इत्तेफ़ाक नहीं होता। तो इसी तरह बिल्कुल। मेरे साथ हुआ कि मेरी एक दोस्त,
एक्चुअली तब वो दोस्त भी नहीं थी, वो फेसबुक पे लिखा करती थी, तो मैं पढ़ के कमेंट कर दिया करती थी। तो एक बार उनका फोन आया कि पूनम तुम लिखते हो? मैंने बोला नहीं, थोड़ा बहुत हम्म, इतना है कि वो बर्थडे विशेस तो वो राइमिंग करके मैं लिख लेती हूँ। तो उन्होंने बोला आप लिख के मतलब ट्राई करो, आप लिख पाओगे ओके। तो आप हम्म। ये मंच ज्वाइन कर लो। मैंने कहा ठीक है, मैं मंच से जुड़ जाती हूँ लेकिन मैं लिखूंगी हम्म। नहीं। तो जी। मैं मंच से जुड़ गई। तो लगभग 10 दिन ही अभी हुए होंगे, तो वहां पहली प्रतियोगिता थी। तो सब लोग लिख रहे थे तो देखकर मन हुआ कि चलो थोड़ा सा ट्राई करते हैं। तो मैंने कोशिश तो लिख दिया, करते हैं। कोशिश करते हैं। तो कोशिश करी तो, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी कि उसको पोस्ट कर दूं, क्योंकि सबका पढ़ रही थी तो इतना अच्छा अच्छा लिखा हुआ था। मैंने वही उन्हें ही फोन किया। मैंने कहा लिख तो दिया है लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं उसे पोस्ट करूं। तो उन्होंने बिल्कुल। मुझे बोला कि पूनम, मुझे तुम पे विश्वास है कि तुमने जो लिखा होगा ना, अच्छा लिखा होगा। तो शायद ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी उस समय। पोस्ट बिल्कुल। कर दिया, अच्छा हम्म। रिस्पांस मिला। उसके बाद तो नेवर लुकिंग बैक, मतलब हर अ, अगर रविवार को प्रतियोगिता हो रही है तो मैं जरूर उसमें पार्टिसिपेट करती हूँ। बहुत बढ़िया। एक लिखने का भी आपको ना मैं कहूंगी एक बहाना मिल जाता है। बिल्कुल। अ, शायद हम वैसे ना लिखें, पर कभी कोई प्रतियोगिता होती है, कोई एक विषय आता है, मन में कुछ पंक्तियां आती हैं, तो लगता है कि चलो कागज पर उकेर लेते हैं। और कभी कभी लगता है पूनम जी कि जब हम अपना लिखा खुद पढ़ते हैं तो या तो वो बहुत खराब लगता है या बहुत अच्छा लगता है। नहीं, मैं समय लेकर लिखती हूँ तो मुझे अपना लिखा हमेशा अच्छा लगता है। अरे बाद में इससे मैं बड़ी बहुत कोई मांग बात ही नहीं पड़ती हो है। सकती कि मतलब जब तक अ, मैं सेटिस्फाइड नहीं होती तब तक मैं फिर पोस्ट भी नहीं करती कि अभी बिल्कुल बहुत अच्छा अच्छी है बात है। तभी डालना है। क्या बात है, मतलब परफेक्शन चाहिए वहां पर। चाहिए। जितना मैं कर सकती हूँ, जितना मेरे बस में है, बिल्कुल। उतना मैं करती हूँ मेहनत मतलब फिर। आप वही है, जानबूझकर आप कुछ भी ऐसा चलता है वाला नहीं लिखते। चलता है वाला नहीं। बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। आपको लगता है कि हाँ अब मेरे अनुसार ये बिल्कुल सही है, बाकी देखिए सब सीख ही रहे हैं तो वो तो उसमें थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे चलता ही रहता है। तो पूनम जी फिर इस बात पर आपकी एक रचना हो जाए, हमारे दर्शक इंतजार कर रहे हैं। जी बिल्कुल। दिसंबर माह में ही 3 दिसंबर को दिव्यांग दिवस होता है। तो जी। पहली चरण की ही कविता उसी पर दी गई थी, तो मैंने सुधा चंद्रन जी पर लिखा था। जी मैंने पढ़ी थी वो मैं रचना। अपना ज्यादातर जिंदगी पे लिखना पसंद करती हूँ, अपने एक्सपीरियंस पे लिखना पसंद करती हूँ, तो ये थोड़ा हटकर था, तो इसलिए मुझे ज्यादा अच्छी लगती है ये। बिल्कुल। है जरूर विधाता सुनिए। की कैसी सुघड़ लेखनी, है विधाता की कैसी सुघड़ लेखनी, या कर्मों का लेखा उकर आता है। पांव थिरके जमी जैसे खिल जाती थी, कट के गिरना नसीबा रुला जाता है। घाव तन के तो घायल करते ही हैं, मन के घावों का पलड़ा भी भर जाता है। जिंदगी इस कदर सी थम जाती है, घुंघरू पांवों का अपना कोई नाता है। खोज अस्तित्व की फिर शुरू होती है, सूनी आंखों को मंजर न कोई भाता है। हाथ की इन लकीरों को हासिल है क्या, फैसलों में यकीन जब भी आ जाता है। दर्द घुलता रगों में तबाही करे, दर्द खुलता रगों में तबाही करे, हौसलों के दिए से फिर जल जाता है। जिद पे आने से मुमकिन हर राह है, जिद पे आने से मुमकिन हर राह है। फूल चाहत का दिल में जब खिल जाता है, क्या राह मिल जाती है। साथ अपने जो हों, उनके पेरेंट्स ने उनका बहुत साथ दिया। बहुत आती है। राह मिल जाती है साथ अपने जो हों, चाहते दौड़ने की वक्त जो गाता है। वो सुधा थी बहती चली वो गई, एक सितारा जमीन पर अब इचलाता है। गम खुशी सोच की है कहानी ही बस, गम खुशी सोच की है कहानी ही बस। बूंदवारी सुधा में बदल जाती है, तन का होना अधूरा संभल जाता है। रूह की छाप जीवन बदल जाती है। क्या एक बात। भरोसा खुदा पर एक खुद पर किया, एक भरोसा खुदा पर एक खुद पर किया, फिर उजला सवेरा नजर आता है। आईना मुस्कुराने लगता जहां,
चांदनी में सुधाकर नहा जाता है। प्रेम जिंदा रहे जिंदगी के लिए। मेन चीज क्या है, जिंदगी के प्रति हमारा लगाव बने रहना चाहिए। प्रेम बिल्कुल। जिंदा रहे जिंदगी के लिए, याद ऐसी कहानी किया कीजिए। कुछ पूरी अधूरी है हर दास्तां, कुछ पूरी अधूरी है हर दास्तां, वक्त का पहिया यूं ही बढ़ा जाता है। आखिरी पंक्तियां हैं। जीत इंसान की जो बदल नियति, जीत इंसान की जो बदल नियति, हो के फिर से खड़ा जिंदगी गाता है। भीड़ हो सैकड़ों की चाहे कहीं, भीड़ हो सैकड़ों की चाहे कहीं, वो चमकता सा सूरज नजर आता है। क्या वो बात। चमकता सा सूरज नजर आता है। बहुत बढ़िया, मतलब एक सकारात्मक संदेश देती हुई आपकी इतनी बेहतरीन रचना, और खुद पर भरोसा हो और खुदा पर भरोसा हो तो आप अपनी किस्मत को सब भी पलट सकते हैं। हो जाती है। बहुत ही बढ़िया रचना थी और बहुत सकारात्मक रचना थी, तो उसके लिए आपको साधुवाद। तो शुक्रिया। पूनम जी, जैसे कि बहुत सारे पटल, आपने कहा आपने भी कुछ पटल ज्वाइन किए, तो जी बहुत सारे पटल हैं, फेसबुक पर हैं, व्हाट्सएप पर भी बहुत सारे पटल हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपको हमारा कलम के जादूगर मंच किस प्रकार से अलग लगता है? क्या आपको कुछ ऐसा लगता है कि यहाँ कुछ अलग है? और पटल से यदि आप कंपेयर करें। जी बिल्कुल। बहुत से वरिष्ठ लोग हैं यहाँ पे। अ, कार्यशाला होती रहती है, वो लोग एकदम बहुत सी विधाओं में पारंगत हैं, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है कार्यशालाओं में। अब वही चीजें हम यूट्यूब वीडियोस में भी देख सकते हैं, लेकिन वो जो जी। बारीकियां ये लोग समझाते हैं ना, तो उसकी तो कोई बात ही नहीं है, आप कहीं और से बिल्कुल। नहीं सीख सकते। तो ये सबसे खूबसूरत बात लगती है इस मुझे इस पटल की। दूसरा, प्रतियोगिताओं को बहुत रोचक ढंग से दिया जाता है, पूरी जानकारी के साथ दिया जाता है। और जैसे पोएट ऑफ द मंथ ही रहा, तो 4 चरण होने के कारण आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो। बिल्कुल। तो जैसे मुझे नहीं भी मन होता था, सेकंड थर्ड वाला कुछ ऐसा मिलता है, लेकिन फिर भी पता है अब भाग ले लिया तो करना है, और लिखा आप एक गया चरण उस। आगे बढ़ गए हैं तो और आपको एक प्रेरणा मिलती है, मोटिवेशन होता है कि नहीं नहीं, अब दूसरे में लिख भी सकते। भाग लेना है। तो ये बहुत अच्छी बिल्कुल। चीजें हैं इस ग्रुप की। जी, ये तो सही है कि बहुत सारे वरिष्ठ लोग यहाँ जुड़े हुए हैं। और जैसा आपने कहा कि कार्यशाला के लिए, तो पूनम जी, ये बात सही है कि बहुत सारे वीडियोस होते हैं यूट्यूब वगैरह पर भी, लेकिन यहाँ आपकी कोई यदि शंका है तो आप उसका समाधान कर सकते हैं समाधान। तुरंत ही। आप उस लाइव कार्यशाला के दौरान आपको लगता है कि नहीं, ये चीज कुछ समझ नहीं आ रही है, या मेरे मन में एक उदाहरण था जो मुझे लग रहा था वो सही नहीं था, तो वो आप जरूर पूछ सकते हैं। तो बाकी तो आप सभी का स्नेह और साथ है ही। तो पूनम बिल्कुल। जी, एक और आपकी रचना हो जाए। जी बिल्कुल। अब जो रचना है वो है, हम जिंदगी में बहुत फैसले, आए दिन फैसले लेना पड़ता है। अब वो फैसला गलत भी हो सकता है, तो असफलताएं भी जुड़ी बिल्कुल। रहती हैं जिंदगी के साथ ये में, ये लेकिन उन वो है, मतलब जिंदगी ऐसे ही चलती है, सफलता असफलता हमेशा एक सा नहीं होता। जी तो बस उसी पर कविता है। जी बिल्कुल, स्वागत है। नब्ज की खुमारियां, नब्ज की खुमारियां, हवा की बेकरारियां, ये कौन सा फितूर है, क्यों सब्र जाने दूर है। क्यों घुल रहे हैं ख्वाब में, क्यों घुल रहे हैं ख्वाब में, शोहरते अजाब में, दौड़ती नजर रही सुकून किस किताब में। चाहतों की थाह क्या, चाहतों की थाह क्या, कोई पकड़े बाह क्या, तलाश ना खुद ही को है, खुद ही खुलेगी राह क्या। हर फैसला हुनर नहीं, जरूरी नहीं कि हमारा सब फैसला ठीक ही हो। सही हो। बिल्कुल। हर फैसला हुनर नहीं, रख आस थोड़ी सी कहीं, चला जो वक्त ने कभी, बदल के राह चल तभी। न जीतने की हौड़ हो, न जीतने की हौड़ हो, मोहब्बतों के मोड़ हो, राह भली सी ना लगे वहीं पे राह छोड़ दो। जवाब हर सवाल का, इलाज हर बवाल का,
है ढेर चाबियां यहाँ, है ढेर चाबियां यहाँ, फिर कामयाबियां यहाँ। क्या बात। है फैसले ही बुन रहे, है फैसले ही बुन रहे, राहे मुकद्दर चुन रहे, आजमा कर पहलुओं को, धड़कन जिंदगी में सुन रहे, धड़कन जिंदगी में सुन रहे। बहुत खूब। कि मतलब शुक्रिया। फैसले हमेशा सही हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन इस डर से आप फैसला ना लें और फेंस पर बैठे डरते रहें ही कि हम डरते ही क्यों है फैसला लेने में, कि हमें लगता है कि नहीं ये फैसला हो सकता है गलत हो, लेकिन अगर हम बिल्कुल सोच लें कि कोई बात नहीं ये फैसला गलत होगा तो कुछ और कर लेंगे फिर। बिल्कुल, तो जितने भी सफल लोग हैं सब यही कहते हैं कि आप कोशिश तो कीजिए, क्योंकि आपको फैसला लेना पड़ेगा। सही और गलत वो समय पर और आपकी जो भी कार्यप्रणाली होगी उस पर निर्भर होगा। बाकी उससे आपको बिल्कुल। सीखने को ही मिलेगा यदि आप असफल हो रहे हैं तो। जी तो बिल्कुल। बहुत ही बेहतरीन रचना थी आपकी पूनम जी, बहुत बढ़िया थी। शुक्रिया। तो अब पूनम जी मैं जानना चाहूंगी कि पटल पर इतने सारे लोग हैं हमारे यहाँ, और कई लोग बहुत अच्छा लिखते हैं। जी। तो कोई ऐसे रचनाकार जिनसे आप बहुत प्रभावित हो, आपको लगता हो कि ये बहुत सुंदर लिखते हैं, काश मैं भी ऐसा लिख सकूं, या देखिए सीखते तो हम सभी से कुछ ना कुछ हैं, लेकिन कभी कभी होता है ना कुछ लेखनियां आपको चमत्कृत कर देती हैं कि अरे वाह, इस विषय पर इस विधा में ऐसा भी कुछ लिखा जा सकता था। तो ऐसे कोई रचनाकार यदि आप बताना चाहें तो। बिल्कुल, मैं बिल्कुल बताना चाहूँगी। उन्हें भी मैं शुरू से ही बोलती हूँ, मुझे हेमा जी। सागरिका का लेखन बेहद पसंद आता है। वो जो मैं जब भी पढ़ती हूँ मुझे लगता है मैं किसी और ही दुनिया में चली गई। बहुत क्या बात खूबसूरत है। लिखती है वो। और अर्चना झा का मुझे अच्छा लगता है, बहुत ठहराव है। वो हम्म। जितनी चुलबुली रियल लाइफ में है, उतना ही ठहराव उनकी कविताओं में है। बिल्कुल, मतलब हाँ, लेखन में वो बिल्कुल अलग बिल्कुल एक अलग बात है। व्यक्तित्व को दिखाती है। जी, बिल्कुल। निभा राजीव हैं, उनके मुझे ये बात, हिंदी की शब्दावली बेहद पसंद आती है। बिल्कुल मुझे बहुत शुद्ध भंडार है उनके पास। मुझे हमेशा से उर्दू पसंद आती थी। मैंने गालिब को सुना है, बशीर बद्र जी को सुना है। तो लेकिन जब मैं उन्हें सुनती हूँ तो मुझे अंदर से फ़ील आती है, नहीं अब मुझे हिंदी शब्द भी सीखने हैं। तो अच्छा लगता है। बिल्कुल रेणुका आनंद जी हैं, मुझे उनकी सादगी बहुत पसंद आती है, वही उनकी कविताओं में भी झलकती है। वो गाती बिल्कुल। हैं उसमें भी, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी लेखनी हमें कहीं ना कहीं प्रभावित करती है, और बिल्कुल। हमें बहुत अच्छा भी लगता है। लेखनी ही क्यों, आप लोग ऋचा जोशी जी हैं, जब वो इस तरह से लाइव शोज करती हैं, तो वो जिस तरीके से चीजें हैंडल करती हैं, मुझे वो भी बहुत अच्छा लगता है। बहुत लगता है हम बहुत लोग को ये बिल्कुल। आना चाहिए। और आप मतलब भी बहुत काम और कंपोज्ड वे में करती हैं, तो अच्छा लगता है। लगता है कि ये सब चीजें सीखने की हैं। शुक्रिया, लेकिन मुझे आपका जितनी अच्छी रचनाएं हैं उतना ही आपका प्रस्तुतिकरण मुझे बहुत पसंद है। शुक्रिया। तो एक क्योंकि सबका अपना अपना एक देखिए एक अलग विशेषता होती है हर रचनाकार की, लेखन में भी वाचन में भी। तो जी। वो उसकी पहचान होती है, और मुझे वो बहुत अच्छा लगता है कि जब भी आपको सुनो तो बहुत अच्छा लगता है। शुक्रिया। तो इस बहुत अच्छा मुझे और लगे तो इसके लिए एक और रचना भी क्यों ना हो जाए। जी बिल्कुल। अह, हमारे जब भी राष्ट्रीय पर्व होते हैं तो एक तो हम अपने शहीदों को, वीरों को ज़रूर याद करते हैं। दूसरा, जी, तिरंगे के रंगों में हम भी रंग जाते हैं। तो बिल्कुल। ये कविता भी तिरंगे पर है। हर घर तिरंगा लहराया, हर घर तिरंगा लहराया, स्वाभिमान का परचम फहराया। रगों में घुलता जज़्बा सा, रगों में घुलता जज़्बा सा, रंग लहू का गहराया। कुछ तार झनकरित हो जाते, याद पुरानी भर लाते, अनमोल हर एक कुर्बानी का, नम आँखों से गुणगान तुम्हारा सब गाते। हर मस्तक पर केसरिया हो,
हर मस्तक पर केसरिया हो, साहस ताकत का जरिया हो, श्वेत दिलों को रंग जाए, सच्चाई शांति फिर महकाए। हर हाथ लिए एक चक्र खड़ा, हर हाथ लिए एक चक्र खड़ा, देश निरंतर आगे ही बढ़ा। जब हरी चुनर धरती पहने, फिर मेरे देश के क्या कहने। क्या बात। यह मान शान अभिमान मेरा तिरंगा, यह मान शान अभिमान मेरा, हवा में जब भी लहराए। मेरा देश मेरी जिम्मेदारी, मेरा देश मेरी जिम्मेदारी, एहसास खून में भर जाए, एहसास खून में भर जाए। बहुत बहुत बढ़िया। तिरंगे के तीनों रंग और अशोक चक्र और उनसे जो हमारी भावनाएं जुड़ी हैं उनको आपने बहुत खूबसूरत शब्दों में पिरोकर बहुत अच्छी रचना बना दी। बहुत सुंदर तिरंगा। शुक्रिया। तो पूनम जी, अब मैं जानना चाहूंगी कि नित्य प्रति हमारे समूह से लोग जुड़ रहे हैं। कई लोग हैं जो जुड़ते हैं सिर्फ पढ़ने के लिए, जैसे कि आपने भी कहा, आप जब एक समूह से जुड़ी तो सिर्फ पढ़ने के लिए जुड़ी थी। और जी, अधिकांश लोग जुड़ते हैं लिखने के लिए भी, कि कुछ नया वो सीख सकें। तो आपने 2 साल का जो अपना सफर तय किया लेखन में और उसमें बहुत मेहनत की, तो आप क्या सुझाव देना चाहेंगी जो अभी लोग जुड़ रहे हैं, लिखना सीख रहे हैं? तो आप उन्हें क्या सुझाव देना चाहेंगी कि क्या उन्हें करना चाहिए? क्योंकि देखिए, आपका अनुभव है, तो कभी कभी होता है ना कि हमसे कुछ गलतियां हो जाती हैं और हमें लगता है बाद में कि शायद मैंने वो चीज ना की होती तो और मैं जल्दी सीख गई होती या बेहतर तरीके से लिख पाती, या कोई मुझे गाइड करता। बहुत सारी चीजें हमारे मन में आती हैं। तो आप ऐसा क्या संदेश देना चाहेंगी? पहला तो मुझे यही लगता है कि अपने आप को अच्छे से समय देना चाहिए। हम्म। खूब पढ़ें, सोचें उस चीज के बारे में लिखने से पहले, खूब समय दें, तभी अच्छा लिखा जा सकता है। शुरुआती दिनों में मुझे जब मैं दूसरों की कविताएं पढ़ती थी तो कई बार मुझे लगता था कि मैं ऐसा कभी नहीं लिखने वाली, नहीं लिख पाऊंगी, और मैं चलो छोड़ो, नहीं हम्म। लिखते। तो ये नहीं हम्म। करना, बिल्कुल भी नहीं करना, लिखते रहना है। और कोई बुरा बोले, क्रिटिसाइज करे तो अपने में सुधार लाना है। उससे भी मेन बात, कोई वाहवाही करता है तो वहां ठहरना नहीं है। हम्म। सीखने की ललक हमेशा बनी रहनी चाहिए, आगे बढ़ते रहना है। दूसरा, जो मैंने समय देने की बात करी, एक चीज मुझे बहुत स्ट्रांगली फील होता है और जो मैं करती हूँ, हम्म। कविता लिखने के बाद मैं उससे हमेशा समय देती हूँ, लिखकर छोड़ देती हूँ। अगर ज्यादा समय है तो अगले दिन पढ़ा उसे, वापस जी। अपनी गलती पता चलती है या मैं जहां सुधार कर सकती हूँ उसको खूबसूरत बना सकती हूँ। तो बिल्कुल। ये मैं जरूर करती हूँ और ये मुझे लगता है कि बहुत हेल्प करता है ये चीज। क्योंकि आप जब एक गो में लिख लेते हो ना, तो आप कहीं कहीं राइमिंग बनाने के चक्कर में कुछ भी लिख जाते हो, पर जब आप कुछ उसे शब्द समय ऐसे होते हैं जो उस रचना से मेल नहीं खा रहे होते हैं। नहीं आते हैं, तो जब आप थोड़े टाइम बाद पढ़ते हैं उसे, तो आप अपनी गलती को समझ में आ जाता है कि कहाँ ये बिल्कुल। ठीक नहीं जा रहा, तो आप उसे सुधार कर सकते हैं। बाकी बिल्कुल। गोल सेट करते रहना चाहिए। जैसे आप गोल सेट कीजिए कि आप कुछ ऐसा करें कि ऋतु अग्रवाल जी आपका इंटरव्यू ले तो आप जल्दी से फिर सीखेंगे। फिर खुशनसीबी मेरी होगी कि मैं किसी का इंटरव्यू ले पा रही हूँ, वो भी आप जैसे अच्छे अच्छे रचनाकारों का। तो ये तो आपने मेरा मान बढ़ा दिया। नहीं, ये सच बात है। अम, उसके लिए मेहनत तो फिर करनी पड़ती है ना। बिल्कुल बिल्कुल। पर आपने ये बहुत अच्छी बात कही पूनम जी, क्योंकि मैं भी लिखती हूँ, थोड़ा ही लिखती हूँ। लेकिन देखा है कि यदि आप प्रतियोगिता में अंतिम समय पर कुछ लिख रहे हैं तो बाद में वो हड़बड़ी उस समय रहती ही है। आपके दिमाग में भले ही आपके शब्द भी थे, पंक्तियां भी थी, लेकिन कई बार ऐसा होता है व्याकरण की बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। आप विराम चिन्ह लगाना भूल जाते हैं। कई शब्द टाइपिंग में आपके में एरर आ जाती है। तो वो यदि जब आप दोबारा देखेंगे, और कई बार ऐसा होता है कि कुछ बहुत अच्छे शब्द आपको मिलते हैं दोबारा पढ़ने पर कि अरे नहीं, इसकी जगह पर ये आ रहा था। तो ये आपने बहुत अच्छी बात कही। और दूसरी आपने जो बात कही है कि बहाना नहीं बनाना है कि ये मुझसे नहीं होगा या ये बिल्कुल। मैं नहीं लिख सकता।
सब तो हो ये जाता है, बहुत अच्छी सब बात आप है। लिखने बैठिए, सब अपने आप होते चले जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि आप पढ़िए और लिखिए, पढ़ते जाएँगे तो लिखते भी जाएँगे। और एक और आपने बहुत अच्छी चीज़ कही पूनम आपका जी। पढ़ा हुआ कहीं न कहीं काम ज़रूर आएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब आपके लेखन में ना आए लेकिन आपकी सोच में वो आएगा। आपको कहीं न कहीं उस चीज़ से बहुत फ़ायदा होगा। और एक जो आपने कहा कि जब कोई क्रिटिसाइज़ करे मतलब आपकी रचना को बुरा कहे तो बुरा मत मानिए, सीखिए। बिल्कुल, और यदि कोई वाह-वाही करे तो हवा में मत उड़िए, क्योंकि वहाँ रुकना नहीं है, वो बिल्कुल। आपकी एक सीढ़ी दर सीढ़ी आपको आगे बढ़ते जाना है। हुँ, तो ये बहुत अच्छी सलाह। और आशा करती हूँ कि हमारे दर्शक इन सब बातों को सुनेंगे और समझेंगे और मनन करेंगे और कुछ आपकी साहित्यिक यात्रा से ज़रूर सीखेंगे। पूनम जी, आपकी साहित्यिक यात्रा वाक़ई में बहुत अच्छी रही कि गणित से और अंग्रेज़ी से आप सीधे हिंदी पर आए और हिंदी के इतने अच्छे-अच्छे शब्दों का आप प्रयोग कर रही हैं अपनी रचनाओं में, तो यहाँ आपकी मेहनत साफ दिखती है। शुक्रिया। तो और आपका बहुत-बहुत शुक्रिया पूनम जी कि आपने हमें अपना इतना कीमती समय दिया। और एक बार फिर से आपको बधाई कि आप दिसंबर माह की पोएट ऑफ द मंथ बनी। और लिखती रहिए, हमारे साथ बनी रहिए और हम आपकी अच्छी-अच्छी रचनाएँ हमेशा पढ़ते रहें, बस यही दुआ है। तो आपका बिल बहुत-बहुत आभार पूनम जी। शुक्रिया। नमस्कार। तो दोस्तों, ये थी पूनम मल्होत्रा जी और आपने इनकी साहित्यिक यात्रा के बारे में जाना, आपने इनकी खूबसूरत रचनाएँ सुनी और उन्होंने जो सुझाव दिए हैं, आशा करती हूँ आप उन पर अमल करेंगे। तो अगली बार इस श्रृंखला में हम फिर किसी एक बहुत ही खूबसूरत रचनाकार से मिलेंगे, उनकी सुंदर रचनाएँ सुनेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार। एक शाम कलमकारों के नाम।